11 से 13 मई तक हुए थे 5 धमाके। परमाणु परीक्षण के धमाके से गूंज उठा था आसमान। परमाणु परीक्षण की 23वीं वर्षगांठ। राजस्थान के पोखरण में आज से ठीक 23 साल पहले 1958 में परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण से 25 किलोमीटर दूर स्थित खेतोलाई गांव में कुछ बुजुर्ग जो उस समय की घटना को बताते हैं तो आज भी उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 11 मई 1998 का दिन आज भी खेतोलाई गांव के लोगों को याद है। परमाणु परीक्षण से पहले ही गांव में हलचल बढ़नी शुरू हो गई थी। सेना के जवानों से खेतोलाई गांव भर गया था। हर कोई आश्चर्य में था कि क्या हो रहा है, क्योंकि सेना के अलावा किसी भी व्यक्ति को इस ऐतिहासिक होने वाले मंजर की जानकारी नहीं थी। 11 मई 1998 के दिन सुबह से ही सेना के वाहनों ने गांव में गश्त शुरू कर दी थी। लोगों से बार बार घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही थी। दोपहर 3:20 पर तेज धमाकों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। आसमान में धुएं का विस्फोट हो रहा था। पूरी धरती थर्रा उठी थी, मानो भूकंप आ रहा हो। खेतोलाई के ग्रामीणों ने ये सब कुछ महसूस किया। 11 मई और 13 मई 1998 में हिंदुस्तान ने पोखरण में एक परमाणु विस्फोट कर पोखरण का नाम विश्व के मानचित्र पे विकसित तो कर दिया, लेकिन धरातल पर आज की तारीख में अगर ये देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के इर्द गिर्द गाँव खेतोलाई, चाचा, बुढ़ानिया, लोहार की, इन गाँवों के लिए विशेष तरह से कोई किसी प्रकार का पैकेज न दिया गया। आज के दिन इन गाँवों में पशु तो क्या, पशु और इंसान के लिए पीने के योग्य पानी की समस्या यूं के यूं जूझ रही है। उस समय हमने ये सोचा था कि हिंदुस्तान के मानचित्र पर पोखरण शहर का नाम विकसित हुआ है और परमाणु की नगरी का नाम पोखरण के लिए विख्यात हो गया, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ ऐसी एक योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन हमने जो सपने सोचे थे वो सपने आज ही हमारे चूर चूर हो गए हैं। वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम जी ने उनके नेतृत्व में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परमाणु परीक्षण हुआ था और भारत विश्व पटल पे एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। और हमें विशेष रूप से गर्व होता है क्योंकि ये परीक्षण पोखरण की धरा पर हुआ, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, तो हम विशेष रूप से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि पोखरण को परमाणु नगरी के रूप में विश्व पटल पर पहचान मिली और भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में वाजपेयी जी ने और कलाम जी ने स्थापित किया। आज भी खेतोलाई गांव के लोगों को परमाणु परीक्षा पर फक्र है। परमाणु परीक्षा को लेकर यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज गांव के पास ही है, जिसके चलते अक्सर गांव में धमाकों की आवाज सुनाई देती है। 1998 में आज ही के दिन 11 मई पोखरण की धरती पे परमाणु परीक्षण किया गया और ये पोखरण ही नहीं पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए ये गौरव का क्षण था और इसके लिए पोखरण का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज का दिन 11 मई 1998 को जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, ये हमारे लिए और इस देश के लिए गौरव की बात है। इस परमाणु नगरी पोखरण को जब शक्ति स्थल के रूप में आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पोखरण की सरजमीन को चुना और यहाँ पे पोखरण का परमाणु परीक्षण किया। पोखरण में परमाणु का परीक्षण 11 मई से 13 मई 1998 तक चला था। उस समय DRDO के निदेशक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। परीक्षण से पहले डॉक्टर कलाम ने सेना के जवानों के साथ पोखरण और फायरिंग रेंज का निरीक्षण किया था। सेना के अलावा किसी भी व्यक्ति को इस ऐतिहासिक होने वाले मंजर की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर कलाम ने अपनी विवेकशीलता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जैसे ही डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में राजस्थान की इस वीर प्रस्तुता धरती पर परमाणु परीक्षण किया गया, उसके चंद घंटों बाद पूर्व राष्ट्रपति और सेना के अधिकारी पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान डॉक्टर कलाम ने परमाणु परीक्षण के साथ पोखरण और खेतोलाई गांव में एक नहीं कई बार आने का जिक्र भी किया। पोखरण की सरजमी से डॉक्टर कलाम और देश के पूर्व प्रधानमंत्री को इतना प्यार था कि वाजपेयी ने 19 मई 1998 को पोखरण में आयोजित एक कार्यक्रम में
लोगों से रूबरू होकर इस ऐतिहासिक मंजर को साझा किया। उसी समय उन्होंने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने निजी इंटरव्यू में उन्होंने खेतोलाई गांव का जिक्र करते हुए आई लव यू खेतोलाई भी कहा। परमाणु परीक्षण से मिली नई पहचान। 11 मई और 13 मई को हुए 5 परमाणु परीक्षण ने विश्व के देशों को बता दिया कि भारत भी अब परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शुमार हो गया है। हालांकि इस घटना के बाद कई देशों ने भारत पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन इस परीक्षण को एक तय रणनीति से किया गया जिससे किसी देश को भनक नहीं लगी। ऑपरेशन शक्ति पोखरण द्वितीय और शक्ति 98 का नया नाम दिया गया। ऐतिहासिक वजूद खो रहा है शक्ति स्थल। 11 और 13 मई के परमाणु विस्फोट के बाद पोखरण ने विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन विस्फोट के बाद खेतोलाई गांव में सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आज भी खेतोलाई गांव विकास से कोस दूर है। यहाँ के लोग विकास कार्यों की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। आज परमाणु परीक्षण की 23वीं वर्षगांठ भले ही हो, लोगों के जहन में जरूर हो, लेकिन शहर के इस स्थल पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होता। पंजाब केसरी टीवी के लिए जैसलमेर से गणपत दहिया की रिपोर्ट।